नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, पीआईबी जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट है और द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पता होगा। हमारा करंट अफेयर का जो पीडीएफ है मंथली, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, बस पढ़ने का तरीका आपका डिफरेंट रहेगा। जैसे कि मान लिया अभी रिसेंट में कोई टाइगर रिजर्व बनता है, तो वो कौन सा बनता है, कौन से राज्य में है, ऐसे वाले सवाल पूछे जाते हैं एसएससी या वनडे एग्जाम में। और पीसीएस और यूपीएससी या सिविल सर्विस के जो एग्जाम होते हैं उनमें फिर उन चीज़ों को थ्रोली पूछा जाता है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में सॉरी, आज चर्चा में है तो बिल्कुल बात करते हैं। देखो, स्पेशली डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरिया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर टू कंजर्व वाइल्ड टाइगर्स एंड देयर इकोसिस्टम। मतलब इन वाइल्ड टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए और इनके इकोसिस्टम को बचाने के लिए बिल्कुल ये एरिया होते हैं। इसमें जोन भी होते हैं, वीडियो में भी आपको दिखा देंगे, कोर जोन, बफर जोन। ठीक है, तो जो कोर जोन होता है ना, वो उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती हैं। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी जो हैं वो अलाउड होती हैं। अब मैं एक बायोस्फीयर रिजर्व का भी आपको कोर जोन और वो इस वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूं। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना, उसमें होता है जैसे ये बाहरी ये जो जोन होता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये होता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ट्रांजिशन जोन होता है। तो इसमें क्या होता है, मॉनिटरिंग हो सकती है, यहाँ पे रिसर्च का काम हो सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है और टी फॉर टूरिज्म यहाँ पे हो सकता है। ट्रांजिशन के बाद में अंदर वाला जो जोन है इसको कहा जाता है बफर जोन। तो बफर जोन जो है, यहाँ पे रिसर्च, एजुकेशन, ह्यूमन सेटलमेंट और टूरिज्म बिल्कुल हो सकता है। और अंदर होता है फिर ये कोर एरिया जो बहुत प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है गाइज, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो, ये एरिया के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कोर एरिया क्या है, बफर जोन क्या है। ठीक है, अब देखो, ये जो टाइगर रिजर्व है गवर्नड बाय एनटीसीए अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, एनटीसीए क्या है, देखो एनटीसीए जो है एक अथॉरिटी है जो बिल्कुल आपको मतलब टाइगर से संबंधित, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो इनको बचाने से संबंधित काम देखती है, करती है। ठीक है, अब देखो, किसी टाइगर रिजर्व को अगर कोई, जैसे कोई नया रिजर्व है, टाइगर रिजर्व बनता है, तो उसको कैसे क्या मिलता है, वो जो टैग है कि अब हमारे पास ये वाला टाइगर रिजर्व आ गया है। देखो, एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग टाइगर रिजर्व स्टेटस। क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करती है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, जहां पे हेल्दी टाइगर पॉपुलेशन हो, है ना। और फिर क्या किया जाता है, ये प्रपोजल दिया जाता है एनटीसीए को, जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसको दिया जाता है। फिर ये लोग इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं और ये फिर रिकमेंड करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज को भेजते हैं। फिर एक्सपर्ट्स का कंसल्टेशन होता है उसके ऊपर और फिर फाइनल अप्रूवल सेंड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसके बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इश्यू करती है ऑफिशियल, मतलब डिक्लेरेशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ जाती है। ठीक है, तो देखो, अब हम इंडिया में बात करते हैं, हमारे पास कितने क्या टाइगर हैं, ये सब, है ना। तो इंडिया के बारे में, प्यारे भारत के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे 70% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन है, 70% है, ये याद रखो। और 2023 का जो टाइगर सेंसस था उसके अकॉर्डिंग 3682 टाइगर हमारे यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसमें 30% लिविंग आउटसाइड रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, आपको पता होना चाहिए कि जितने रहते हैं ना उसमें 30% जो है वो टाइगर रिजर्व जो है उनसे बाहर रहते हैं। ठीक है, और अभी के लिए हमारे पास 58 टाइगर रिजर्व हैं। जो रिसेंट टाइगर रिजर्व बनता है वो है 58th, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क वाला। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल इसको बनाया गया है, तो इसी के साथ ये कहां पे है, ये मध्य प्रदेश में है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हो गए हैं मध्य प्रदेश में ही, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और सेकंड जो हाईएस्ट है वो महाराष्ट्र में है 6। और थर्ड की बात करें तो वो आपको राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में 5-5 देखने को मिलेंगे, तीनों ही राज्य में यहां पे। तो बिल्कुल सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं वो कौन से राज्य में है, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। और रीसेंट टाइगर रिजर्व कौन सा बनता है और कौन से राज्य में है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करें कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारा, तो देखो ये है नागार्जुना श्रीशैलम। ठीक है, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना दोनों जगह इसकी बाउंड्री, इसका एरिया बिल्कुल फैला हुआ। तो देखो हमारा लार्जेस्ट कौन सा है और हमारा अगर बात करें स्मॉलेस्ट कौन सा है,
ठीक है, दोनों के बारे में थ्रोली रिसर्च करना, गूगल पे खुद से सर्च करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में ऑलरेडी इनके ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं। और आपको आज मैं अनाउंस भी कर दूं कि आज यानी कि संडे को लेट नाइट तक या फिर कल मंडे से आपको पीवाईक्यू सेशन देखने को मिलेगा, जिसमें हम ऐसे तरीके से पीवाईक्यू करेंगे कि आपने कभी मतलब वन ऑफ द बेस्ट वे से आपको पीवाईक्यू कराए जाएंगे। जैसे कि मान लिया पॉलिटी के मान लिया 16-17 पीवाईक्यू मतलब 2024 में 16-17 क्वेश्चन पूछे थे, तो एक स्पेशल वीडियो 2024 का जैसे पॉलिटी के ऊपर हो गया, फिर 2024 का ही हिस्ट्री के ऊपर कौन से क्या सवाल पूछे गए हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम तीनों हिस्ट्री कवर करेंगे, मिडवल भी कवर करेंगे, एंशिएंट भी कवर करेंगे और फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी करेंगे। फालतू का ज्यादा नहीं करेंगे, स्पेशल सेक्शन का एक एक वीडियो बना देंगे। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि एंशिएंट के क्वेश्चन अलग दे रहे हैं, मिडवल के अलग दे रहे हैं, मॉडर्न के अलग दे रहे हैं, उससे तो आपके पास प्लेलिस्ट में ही बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। और नॉर्मली हमारी कोशिश रहेगी 10 साल के पीवाईक्यू करवाना, लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस ठीक ठाक रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज 5 साल के पीवाईक्यू आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और बहुत अच्छी अनाउंसमेंट एक दूसरी ओर है, जल्द ही हमारी 6 महीने का जो करंट अफेयर की बुक है वो भी लॉन्च होने वाली है, 1 से 5 अप्रैल के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है गाइज, अब देखो, अब हम यहां पे बात करते हैं लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें अगर, तो ये कहां पे है, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको यह भी पढ़ना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब आता है, कहां स्टार्ट किया जाता है। जैसे ये स्टार्ट किया जाता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के यहां पे। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पे मेलियोडोसिस, ये क्या है। देखो, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कैसा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और काज्ड बाई बुरखोल्डेरिया सूडो, देखो ये सूडोमोलाई बैक्टीरिया जो भी है, मतलब ये याद रखो कि बैक्टीरिया से होती है ये वाली बीमारी, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो सकती है, कंटामिनेटेड सॉइल, एयर, वाटर से भी बिल्कुल फैल सकती है। एंडेमिक है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, साउथ ईस्ट एशिया प्लस ये ऑस्ट्रेलिया के एरिया जो है नदन, वहां भी देखने को आपको बिल्कुल मिलेगी ये वाली बीमारी। ठीक है, आज द हिंदू में चर्चा में आई थी तो हमने डिस्कस की है यहां पे। इसके बाद में हम बात करेंगे सिनब्यू के बारे में। ये क्या है, ये एक सेरेमनी है, ट्रेडिशन देखने को मिलेगा थेरावदा बुद्धिज्म में आपको। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रख लेना। अब हम अगर प्लेस इन न्यूज के बारे में गाइज बात करें तो देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि डेली की ये वाली न्यूज भी आप हमारी देखा करो। आज बिल्कुल म्यांमार चर्चा में है तो म्यांमार को आपको देखना है। इसके साथ साथ आज आपको कमेंट करके भी बताना है कि म्यांमार को भारत के कौन कौन से राज्यों की बाउंड्री जो है वो छूती है, और सबसे ज्यादा म्यांमार के साथ में कौन से राज्य की बाउंड्री टच करती है भारत की। ये कमेंट करके आपको बिल्कुल बताना है म्यांमार के बारे में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सवाल हम यहां पे बात करेंगे। देखो, जीआरपी के बारे में बात करेंगे, ये भी आज चर्चा में आया। जीआरपी क्या है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है CAQM के द्वारा। ये क्या है, ये है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा। अब देखो, ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। देखो, एक फ्रेमवर्क है डिजाइन किया गया जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली और NCR रीजन में, उससे लड़ने के लिए बिल्कुल, तो इसको नाम दिया गया GRAP, दैट इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश की जाती है अंडर 2021 एक्ट टू इंप्रूव एयर क्वालिटी इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। ठीक है, और यहां पे फिर इंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स रीचेज पुअरलेस चली जाती है। अब जो ये GRAP जो है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसके 4 स्टेज यहां पे बताए गए हैं। यहां पे चारों स्टेज में जो जो स्टेज हैं एज इट इज आपको ध्यान रखना है। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा सवाल एज इट इज RAS के पेपर में भी पूछा गया था, जो अभी रिसेंटली 2 फरवरी को पेपर था, 2 फरवरी 2025 को पेपर था। ठीक है, जिसका प्रूफ मैं जल्द ही आपको डाल दिया जाएगा। वैसे एक रील शॉर्ट्स टाइप में दिखा दूंगा मैं। बच्चे बोलते हैं कि सर आपने डाले नहीं है, काफी टाइम हो गया। डाल देंगे, क्या टाइम भी नहीं मिल पाता है ना, तो डाल देंगे। और वैसे आज मैं आपको बता दूं, हम लोग शाम को 8 बजे लाइव भी रहेंगे टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लेना। कोई सवाल हो तो डायरेक्ट हमसे बातचीत आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों स्टेज हैं ये बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। इनके साथ साथ इसमें कौन कौन सी, जैसे सीवियर एयर में एयर क्वालिटी जो है 401 से 450, ऐसी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है गाइज, उसके बाद में जो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी है,
ये भी आप थोड़ा सा बस, बाकी इतना कुछ खास नहीं है इसमें। उसके बाद में म्यांमार के बारे में देखो, ऑलरेडी हमने बात की थी, यहाँ पे मैप में आपको लोकेशन दिखाई थी म्यांमार के बारे में, है ना। तो इसका कैपिटल शहर तो पता ही होना चाहिए। साथ साथ ये ध्यान रखना कि म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था और ये शेयर करता है बॉर्डर भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइना, लाओस और थाईलैंड के साथ में भी करता है। इंडिया के साथ म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है 4 इंडियन स्टेट्स के साथ में, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। एज इट इज ऐसा ही एक बहुत बड़ा आर्टिकल आज द हिंदू में देखने को मिला था, तो हमने एज इट इज फिर आपसे बात की और मैप में आपको लोकेशन भी म्यांमार की दिखाई। आपसे जो सवाल हमने पूछा था कि सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन से राज्य टच करता है, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, 520 किलोमीटर करता है। मिजोरम की बात करें तो 510 किलोमीटर यहां पे टच करता है। और ये चारों राज्यों के नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद में एक प्लांट स्पीसीज है जिसका नाम है यूनियाला कैरालेंसिस। ये प्लांट की स्पीसीज है, डेंस सब विद लाइट पर्पल फ्लावर्स के साथ में। ये देखने को मिली थी केरला के अगस्थामाला बायोस्फीयर रिजर्व में। अगस्थामलाई है ना, टाइगर रिजर्व भी सुना होगा आपने, तो अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व तिरुवनंतपुरम केरला के यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रिजर्व है इसके बारे में बेसिक क्या कुछ इंफॉर्मेशन है वो हम जब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे उसमें अच्छे से करवा दूंगा, टेंशन फ्री रहो। आज से या कल से पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो देखना बिल्कुल मत भूलना, वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में जो भी चीजें आपको लगता है कि सर इतना इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो भी कुछ लगे बिल्कुल बेझिझक होकर बताया करो, क्योंकि आपको सुनने के लिए मैं हूं। जब आप मुझे सुनते हैं तो मैं भी आपको सुनता हूं, बिल्कुल ठीक है। तो आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट।